हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो आप लोग जो केस लेकर गए हैं, डेयरी फार्म को जो बर्बाद जो होने का जो बंद होने के कगार जो होता है, सबसे बड़ी बीमारियां जो है दो ही कारण होते हैं डेयरी फार्म में। एक पहला कारण जो होता है ये मेस्टाइटिस, और दूसरा जो होता है बांझपन। डेयरी फार्म में ये दो समस्या सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। ये जो थनैला जो आप देख रहे हैं इतना खतरनाक था, ये कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस था, लेकिन सही डायग्नोसिस और सही ड्रग्स एंड चॉइस नहीं होने की वजह से इसका एंटीबायोटिक के द्वारा लगातार इस्तेमाल किया गया। निक्रेटिव मेस्टाइटिस में धीरे धीरे चला गया, जिसके कारण है कि इसका सूजन नहीं घटा और ये एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर को भी चपेट में ले लिया। पशु धीरे धीरे टॉक्सीमिया जब इसका कम हुआ तो चारा खाने लगा, लेकिन इसका थन ठीक नहीं हुआ। स्थिति ये हुई कि 20 से 25 दिन के बाद इसका जो थन है वो धीरे धीरे रैप्चर करने लगा, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो है वो पस निकलने लग गई। ये जो है पस निकल रहा, ये अंदर सड़ा हुआ है। ये पूरा जो है ये यहाँ तक, यहाँ देखिए ये भी यहाँ रैप्चर किया है, और ये जो है यहाँ पूरे ख़त्म हो गया। ये जो है यहाँ जो वेन होता है, ये वेन इसमें वो पूरी तरह से मोटा हो गया है और वो ब्लॉक है। इसका ये साइड जो है दोनों जो है काफ़ी दर्द भी है इसमें, और शुरुआती अवस्था में अगर इसका सही डायग्नोसिस करके सही इलाज किया जाता है तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन मेस्टाइटिस का जो प्रोग्रेसिव होता है वो आपको जानना ज़रूरी होता है। मेस्टाइटिस कौन कौन सा है ये आपको जानकारी होना चाहिए। कौन सा मेस्टाइटिस में कौन सा बैक्टीरिया है, उसके साथ आपको कौन सा ड्रग्स एंड चॉइस करना चाहिए, तभी आप मेस्टाइटिस का सही डायग्नोसिस के साथ सही इलाज कर सकते हैं। अक्सर होता है कि जैसे ही थन में सूजन हुआ एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं और एक पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, एक विटामिन का इस्तेमाल करते हैं। उसी का जो है इसका जो है वो सही नहीं डायग्नोसिस होने की वजह से जो है एंटीबायोटिक का इसमें जो इस्तेमाल हुआ उसका बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके कारण है कि जो कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस जो सिम्टम आते हैं उसमें अचानक थन में इस तरह के सूजन होते हैं और दूध की जगह केवल और केवल पानी आने लगता है, जिसमें एक जो है पशु चारा खाते रहती है। पशु जो चारा खाते रहती है उसमें आपका जो है थन ठीक हो जाता है, लेकिन जिसमें चारा बंद कर देता है उसका रीज़न जो होता है वो टॉक्सीमिया होता है। टॉक्सीमिया जब ब्लड में फैलता है धीरे धीरे तो पशु कभी कभी तो मृत्यु के कगार पर भी पहुंच जाता है, जिसमें इसके लिए जो ड्रग्स एंड चॉइस है वो इसमें एमसेप्ट ग्रुप का अगर आप लगाते हैं तो बेहतर रिजल्ट आता है। लेकिन इसमें आपको प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस का भी आपको डायग्नोसिस करना ज़रूरी होता है, जो बहुत ही मुश्किल होता है। प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस का डायग्नोसिस करना ही कठिन होता है, क्योंकि उसका जो सिम्टम आते हैं वो 3-4 ही सिम्टम जो है प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस का जो है आते हैं। इसके अलावा और ज़्यादातर ही बैक्टीरियल के साथ मिक्स होने की वजह से जो है वो डायग्नोसिस करना ही कठिन हो जाता है प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस का। लेकिन अगर आप प्रोटोजोअल मेस्टाइटिस के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आता है। जहाँ तक हमने इलाज किया वो पूरी तरह से ठीक होते हैं। और इसका जो थन जो है ये दिखाया गया था मेरे द्वारा लेकिन इसको देखते के साथ ही जैसे मैंने उस समय ही बता दिया था कि ये ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी देर हो चुका था। उसके बाद इसमें जो है कि पशु चारा खाने लगे, दूध थोड़ा बहुत 2 क्वार्टर में जो है इधर से आ रहा था, ये दोनों क्वार्टर जो है वो ख़त्म हो गया है और ये दोनों रैप्चर करके ये हुआ। और अभी इसका जो है कि ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा जो है वो नहीं घटा। अगर इसे सिजेरियन करते हैं तो इसमें फिर आर्टरी वेन को जो है वो बांधना पड़ेगा, क्योंकि अगर आर्टरी वेन को बैंडेज नहीं करते हैं तो उसके कारण जो है कि यहाँ पर जो है ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें जो है क्या करेंगे कि ये जो है अपने आप फट करके गिर जाएगा, तो इसके लिए होम्योपैथिक जो दवा है वो चलाया जाएगा और ये पूरी तरह से जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक होने का मतलब है कि इसमें दूध नहीं आएगा, लेकिन ये जो थन है वो फट करके जो है ये वो बाहर निकल जाएगा और फिर धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा और इस पशु जो है वो बच जाएगी, लेकिन 2 ही बार से इसका जो है दूध आएगा। तो इस तरह के अगर आप थनैला देखते हैं तो उसका सही थनैला कोई भी देखते हैं शुरुआती अवस्था में तो उसका सही डायग्नोसिस करें, सही ड्रग्स एंड चॉइस करें और रिजल्ट
बेहतर मिलेगा, लेकिन अगर डायग्नोसिस सही नहीं रहेगा तो रिजल्ट बेहतर नहीं आते हैं। तो इस तरह की समस्या का भी सही इलाज, अगर आप डायग्नोसिस करते तो सही इलाज होने पर ये थन जो है बच सकता था, लेकिन सही डायग्नोसिस नहीं होने की वजह से इसका जो थन है वो दोनों क्वार्टर जो है वो खत्म हो गया। और पशुओं में सबसे गंभीर बीमारी है, क्योंकि ये हमेशा देखने को मिलता है फील्ड कंडीशन में, लेकिन इसका रूप जो है, सिम्टम जो है वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।